आराम से एकदम। तो दिया कौन कौन है उसको बता दीजिए आप। लिखा है 2 प्रोटॉन के बीच की दूरी की गणना कीजिए, यानी स्मॉल r इक्वल टू नहीं पता, ठीक है। जिसकी गणना करना है वो कहाँ से पता रहेगा, ठीक है ना बाबू, ठीक है। इसके बाद फिर क्या कर रहा है, यदि उनके बीच का प्रतिकर्षण बल यानी F, प्रतिकर्षण बल मतलब F, एक प्रोटॉन के भार मतलब क्या होता है W, भार मतलब बराबर हो, क्लियर हो गया बच्चों। देखो आपको ये चीज पता होना चाहिए कि जो W होता है वो होता क्या है, यानी भार मतलब यम गुणे जी, भार मतलब क्या, यम गुणे, हालांकि जो जी होता है इसकी वैल्यू फिक्स होती है, कितना 9.8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। हो गया, समझ आ रहा है मुन्ना, बच्चा आपको समझ आ रहा है, उधर से पहले आपको क्लियर है, कंफ्यूजन नहीं है। चले आगे आओ। अच्छा देखो, तो W बराबर m इंटू m मतलब क्या, यहाँ पर जो प्रोटॉन का द्रव्यमान है, प्रोटॉन का द्रव्यमान बच्चों कितना है, ठीक, तो लिख देंगे 1.67 गुणे 10 पावर माइनस 27 गुणे 9.8, ठीक है बच्चों, राइट है। अब इसका इसमें गुणा कर लेना, गुणा करने पर बबुआ कितना आएगा, 1.64 गुणे 10 पावर माइनस 26 आ जाएगा, गुणा कर लेना, ठीक है, आया। इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन, ठीक है। अब हम चलेंगे, ये अब F की वैल्यू कितनी हो गई, इतनी हो गई, F का मान कितना हो गया ना, लिखेंगे कूलाम के नियम से, किसके नियम से, कूलाम के नियम से, ठीक है बच्चों। अब एक चीज आपको ये भी पता होना चाहिए, इस सवाल में आवेश का मान नहीं दिया है, किसका मान नहीं दिया, ठीक है। और आपको मालूम है कि जो प्रोटॉन का आवेश होता है और जो इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है वो दोनों का मान बराबर होता है, बस इलेक्ट्रॉन होगा तो माइनस में और प्रोटॉन होगा तो प्लस, और कुछ नहीं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का जो आवेश होता है वो कितना होता है, बराबर होता है, बस फर्क क्या होता है, प्रोटॉन का प्लस और इलेक्ट्रॉन का माइनस। मतलब यहाँ पर बच्चों जो Q की वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस कूलाम। ये बात क्लियर हो गया, अभी कोई कंफ्यूजन किसी प्रकार का, चले अब बच्चा समझ में आ रहा है, पक्का सही, चलिए तब आगे चला। देखो देखा जाए, अब कूलाम के नियम से फार्मूला क्या होता है, कौन बताएगा, आप बताएंगे, अच्छा ठीक है, कितना F इक्वल टू 1/4 इंटू क्या, हो गया। अब ध्यान दो, इधर हमसे क्या पूछ रहा है, बीच की दूरी, क्या पूछ रहा है, मतलब R पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, क्या R पूछ रहा है, तो R बराबर क्या हो जाएगा, सुनो ये देखो ध्यान से समझो, इधर हेलो कहाँ, यहाँ देखो ना, क्या करें, इधर देखो, यहाँ ताको, बताइए R स्क्वायर बराबर, अब मेरी बात समझो, ये जो F है और यहाँ R स्क्वायर, जब R स्क्वायर को कुछ कह दे ना, कहीं ना, ध्यान दे, इधर R स्क्वायर जो यहाँ पर है वो जब इधर आएगा बच्चा तो F कहाँ चल जाएगा, R स्क्वायर, ठीक है। जब R स्क्वायर इधर लाएंगे तो F कहाँ चल जाएगा, R स्क्वायर के पास पहुंच जाएगा ना, ठीक है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू बच्चों स्क्वायर बाई, बहुत बढ़िया,
देखे एक अक्षर में कितना शोर। हाँ हो गया। अब इसमें कोई समस्या? हम बाबू मान रख दे रहे हैं, आप लोग बाबू लगा ही लेना, आराम से कैलकुलेशन करना है, केवल कर लोगे ना हो जाएगा। फिर नीचे देख रही है, आपका इतनी खराब तो अब ना जान लिया खुशी। सॉरी कुछ नहीं कहेंगे बच्चे जी। देखिए अब देखो इधर देखो, चले आर स्क्वायर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू स्क्वायर बाई एफ, राइट है। तो अब ये इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू यहाँ समझे बराबर। शुभम भाई बताएं इसकी वैल्यू कितना होगा? खड़े होके बोलो, बड़े हो जा बबुआ। 9 × 10 = 20 कितना? 9.0 × 10 के पावर, ठीक है ये होता है ना। ठीक, तो इसको जहां पर ये होगा इतना रख देंगे चुपचाप। तो ये फार्मूला में है ना, इतनी की जगह यहाँ का रखेंगे, रख देंगे, हो जाएगा 9.0 गुणे क्या? गुणे क्यू स्क्वायर। क्यू की वैल्यू क्या है? है ना, दिखाई दे रहा है। अच्छा ठीक है, ये दिखाई नहीं दे रहा है तन को ना। दिखाई दे रहा हो? ठीक है यार, इतना ध्यान दे दिया तो बहुत मेरा भला हो गया ना। अच्छा अब दिखाई दे रहा भाई? कोई प्रॉब्लम अब है? चले आओ देखो, सुनो सुनो, इतने की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों? हो गया। क्यू की वैल्यू यहाँ दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁹ का, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है, बट एफ की वैल्यू ये मिली हमको, क्योंकि इसके बराबर, क्योंकि एफ बराबर, तो डब्लू का जो मान होगा वही एफ का भी मान हो जाएगा। तो बेटा में का 1.64 × 10⁻⁻। बच्चों सुनिए हमारी बात, आप इसका कैलकुलेशन कर लीजिएगा, जितना आएगा वो किसकी वैल्यू हो जाएगी? आर स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी। किसकी हो जाएगी? तो जो आर लिखोगे बाबू तो ये सब किसमें हो जाएगा? कैलकुलेशन कर लेना। कैलकुलेशन करने के बाद जब आर की वैल्यू लिखना बच्चों, तो इसे करड़ी में लिख देना, अन्यथा उसका वर्गमूल निकाल लेना, नो प्रॉब्लम। ठीक है, सही है आपका, सही है, टेंशन नहीं। ठीक है, अब क्या करोगे? आर स्क्वायर की जो वैल्यू आ जाएगी उसका वर्गमूल निकाल लेंगे, तो आर की वैल्यू आ जाएगी। अगर वर्गमूल निकालने का मन नहीं होगा, मतलब आपको लगेगा कि ये कठिन है, कुछ मत करना, आर बराबर उसे करड़ी में लिख के छोड़ देना, आंसर का नंबर आपको मिलेगा। राइट है, समझ में आया? हाँ क्या बनी? क्योंकि जब यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो ये करड़ी में चला जाएगा, करड़ी हटाओगे तो स्क्वायर में चला जाएगा। क्यों हो जाएगा ये भी समझ लो। करड़ी का मतलब मान लो यहाँ पर x है, यहाँ पर क्या है? यहाँ अगर स्क्वायर लिखा हुआ है, सुनो बहनी, ये हो गया आर की वैल्यू इतना। अगर बच्चा हम इसको स्क्वायर करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। आ गया? अब समझो, जब ये स्क्वायर होगा तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा। करड़ी जब हटाते हैं तो पावर क्या लगाते हैं? 1/2 लगाते हैं। अब पूरे का पावर कितना हो जाएगा? 2। 2 से 2 बचा क्या? समझ में आ गया? इसलिए जब हाई स्क्वायर हटाएंगे तो करड़ी हो जाएगा, करड़ी हटाएंगे तो। अब मेरी बात समझ में आ गई होगी। आप इस सवाल को जो लगा लिया है बहुत अच्छी बात है, नोट कर लो, नहीं नोट करोगे तो भी अच्छी बात है।